हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि मकतूल कार में चंद्रायन गुट्टा से हाशिमाबाद की सिमत जा रहा था कि हमलावरों ने उसकी कार के सामने अपनी गाड़ी रोक दी और उसे गाड़ी से उतारकर मोहलिक हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त हामिद बिन अज़ुबैदी की हैसियत से कर ली गई है। कत्ल की वजूहात की पुलिस तहकीकात कर रही है। कत्ल के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। तेलंगाना में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, अवाम में तशवीश। तेलंगाना में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। हर सब्जी पर तकरीबन 30% का इजाफा हुआ है। बारिश के सबब अचानक सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा गया है। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। वजीर मौसूफ मंगल की शाम इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने का पता चलने के बाद घर में अलग थलग हो गए। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो हल्के बुखार से मुतासिर थे, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में अपना मुआयना करवाया, जहां वो कोरोना से मुस्बित पाए गए। तेलंगाना में बिजली बहरान का कोई इम्कान नहीं, बिजली इदारों को खानगियाने की बरकस की तैयारी, वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा। वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोयले की फराहमी से मुताल्लिक जारिया बहरान के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कोयले के बहरान के सबब तेलंगाना में बिजली की किल्लत के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि कोयले की पैदावार की सूरत हाल तेलंगाना में इत्मीनान बख्श है और मुल्क के दीगर हिस्सों में जो किल्लत पैदा हुई है इसके लिए मरकज के फैसले जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मौजूद कोयले के ज़खायर आइंदा 200 साल तक के लिए काफ़ी हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बिजली की किल्लत का कोई इम्कान नहीं है। 1 मिनट के लिए भी बिजली फराहमी में खलल नहीं होगा। हुकूमत ने बिजली बहरान पर तेलंगाना के क़याम के बाद 2 बरसों में काबू पा लिया था और हर शोबे को 24 घंटे फराहमी जारी है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का इम्तिहान लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया को बताया कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल भी मुहैया करवाया जाएगा। इस दौरान सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने मीडिया को बताया कि कोरोना की वबा के बाइस कुछ अर्से तक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स क्लासरूम की तालीम से महरूम हो गए थे, जिसकी वजह से इंटर के तलबा के लिए 70% सिलेबस पर इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। जिस 70% सिलेबस से ये पर्चे सेट किए गए हैं वो मवाद वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर दस्तयाब है। नीट इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा, तमिलनाडु हुकूमत की तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव से मुलाकात। नीट इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे की तायद की ख्वाहिश करते हुए डीएमके पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने आज तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव से हैदराबाद में मुलाकात की। उन्होंने इस खुसूस में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन की जानिब से तेलंगाना के अपने हम मनसब चंद्रशेखर राव को लिखे गए मकतूब को हवाले किया। इस मुलाकात के दौरान डीएमके के अरकान पार्लियामेंट ने मरकज़ के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन मरकज़ की जानिब से मुतारिफ कराए गए नीट इम्तिहान को रोकने के लिए मुख्तलिफ रियासतों से हिमायत हासिल कर रहे हैं। स्टालिन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 12 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को एक खत लिखा और इस बात को यकीनी बनाने में उनके ताउन का मुतालबा किया कि तालीमी निज़ाम में रियासतों को तरजीह दी जाए। तेलंगाना में फूलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना में फूलों का त्यौहार बदकम्मा जारी है, जिसके पेश नज़र फूलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। फूल जिसकी कीमत कबल अज़ीं 40 से 50 रुपये फ़ी किलो थी, अब बढ़कर 80 रुपये फ़ी किलो हो गई है। जिले मेदक के चिगुंटा मंडल में सड़क के किनारे फूलों के खेत हैं। शहर हैदराबाद की अहम और तारीखी अहमियत के हामिल काली कमान की तज़य्यीन नौ के काम आखिरी मराहिल में। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जिन्होंने अब तक कई तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों को उनके असली रूप में वापस लाने के लिए कामयाब मसाई की, इस खुसूस में काली कमान की तस्वीर को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को टैग किया। एमसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग में ताखिर, इंजीनियरिंग जमातों का दिसंबर से आगाज मुमकिन। रियासत में एमसेट दूसरे मरहले की काउंसलिंग में ताखिर होने का अंदेशा है। काउंसलिंग में ताखिर के सबब इंजीनियरिंग क्लासेस का आगाज दिसंबर से हो सकता है। इस दौरान स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने कहा कि 20 अक्टूबर के बाद ही दूसरे मरहले की काउंसलिंग मुमकिन होगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, जबकि पहले मरहले की काउंसलिंग में सीट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को सीट बर्खास्त करने या दस्तबरदार हो जाने की मोहलत में तोसी की गई है। साथ ही मैनेजमेंट कोटा की निशिस्तों पर भर्ती के लिए तारीख में तोसी की जाएगी। याद रहे कि इस महीने की 15 तारीख से दूसरे मरहले की काउंसलिंग आगाज किया जाने वाला था, ताहम दशहरा तातीला से ताखिर हो रही है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग की निशिस्तों में इजाफे की अदालती अहकाम पर ताहाल मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया गया। JNTU का फैसला आने के बाद दूसरे मरहले की काउंसलिंग में 70% सीटों पर भर्ती होगी, जिसके तहत EBC कोटा निशिस्तों को मुख्तस किया जाएगा।
टीआरएस के सदर का 25 अक्टूबर को इंतखाब होगा। पार्टी के क़याम के 2 दहाइयों की तकमील बड़े पैमाने पर तकारीब होंगी। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के सदर का इंतखाब 25 अक्टूबर को होगा। पार्टी का प्लेनरी इजलास भी इसी तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। पार्टी इसके क़याम के 2 दहाइयों की तकमील की तकारीब बड़े पैमाने पर 15 नवंबर को मनाना चाहती है। नाजायज़ ताल्लुकात रखने पर निज़ामाबाद में बीजेपी कॉरपोरेटर के शोहर की मुतासिरा की मां ने चप्पल से पिटाई कर दी। बीजेपी कॉरपोरेटर के शोहर की एक खातून ने चप्पल से पिटाई कर दी। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। मुकामी विनायक नगर के रहने वाले कॉरपोरेटर के शोहर पर एक खातून ने उसकी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और उसके घर के सामने एहतजाज किया। खातून ने दावा किया है कि उसने उसकी बेटी का रात में अगवा कर के ले जाने वाले कॉरपोरेटर के शोहर अकुला श्रीनू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आज मुतासिरा खातून के घर वालों ने कॉरपोरेटर के शोहर पर हमला किया और उनकी बेटी को उनके हवाले करने का मुतालबा किया। चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुस्तकबिल में बीजेपी महात्मा गांधी के बजाय सावरकर को बाबा कौम करार देगी। राजनाथ सिंह के बयान पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से वीर सावरकर के बारे में दिए गए बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से खुद माफ़ी मांगी थी। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने एक मकतूब ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें वीर सावरकर ने अंग्रेजों से रहम की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सावरकर के बारे में गलत इत्तलात फराहम की जा रही हैं। मुस्तकबिल में ये लोग महात्मा गांधी को बाबा कौम के बजाय वीर सावरकर को बाबा कौम करार देंगे। सदर जमहूरिया से मिला कांग्रेस का वफ्द। मरकजी वजीर मुमलिकत की बरतरफी का क्या मुतालबा। लखीमपुर खीरी मामले पर कांग्रेस के एक आला सतही वफ्द ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। 5 अरकान के इस वफ्द में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और AK एंटोनी शामिल थे। प्रियंका गांधी ने जो इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की मुनसिफाना जाँच हो। ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो आज ही इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की माहाना चिश्ती जोश व अक़ीदत के साथ मनाई गई। राजस्थान में ख्वाजा के शहर अजमेर में इस्लामी कैलेंडर के माह रबीउल अव्वल को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की माहाना छठी आज दरगाह के अहाते में शान व शौकत और जोश व अक़ीदत के साथ मनाई गई। कोरोना से मिलने वाली हुकूमती छूट के बाद दरगाह शरीफ में अक़ीदतमंदों की भीड़ जमा हो गई। दरगाह शरीफ के अहाता नूर में सुबह 9 बजे कुरान शरीफ की तिलावत के साथ छठी का प्रोग्राम हुआ। खुतबा में ख्वाजा ने शिजरा ख्वानी, नात और मनखबत पेश की। फातिहा के बाद सलातुस्सलाम के साथ दुआ में हज़ारों हाथ उठ गए और तमाम लोगों ने मुल्क में अमन व अमान, खुद खुशहाली और मुमकिन वबा से नजात की दुआ की। सैनिक स्कूलों से वाबस्ता सरकारी और निजी शोबों के 100 स्कूल पूरे मुल्क में खोले जाएंगे। तालीमी साल 2022-23 से 5000 तलबा छठी जमात में नए स्कूलों में दाखिला लेंगे। सैनिक स्कूल के माहौल में बच्चों की तालीम के साथ उनमें नई सलाहियतें पैदा होंगी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के मुताबिक मुल्क भर में 100 स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फराहम की जा सके। ये तमाम स्कूल वजारत दिफा के मौजूदा सैनिक स्कूलों से मुंसलिक होंगे। पहले मरहले में 100 स्कूल खोलने के लिए रियासतों, NGOs और निजी शराकतदारों की मदद ली जाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में कदरे हुआ इजाफा, 15,000 नए मरीज। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में मामूली इजाफा हुआ है। बुध की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 15,823 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं केरला में 24 घंटों में 7,823 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान रियासत में 106 मरीजों की मौत हुई है। इस अरसे में मुल्क भर में 226 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इस दौरान कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 22,844 है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 1.19% हो गई है। पिछले 44 दिनों से रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3% से कम रिकॉर्ड की जा रही है। मिजोरम में कोरोना मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा, 1937 नए मरीज, 1929 सेहतमंद, 15 मरीज हुए फौत। एक दिन के वक्फे के बाद शुमाल मशरक में एक बार फिर 1900 से ज़ायद नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें ज़्यादातर मिजोरम के 1400 से ज़ायद मरीज शामिल हैं। ताहम शुमाल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बुध की सुबह तक नए मरीजों के मुकाबले में सेहतमंद अफराद भी सामने आए हैं। रियासत त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में इस दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह हॉस्पिटल में शरीक। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो गई। इन्हें फौरी तौर पर दिल्ली के एम्स में मुंतकिल किया गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। मेडिकल टीम इन्हें फ्लूइड दे रही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की क़यादत में एम्स के डॉक्टरों की एक टीम साबिक वज़ीर आज़म का इलाज कर रही है। सांस लेने में दुश्वारी, बुखार के साथ सीने में दर्द की वजह से इन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। मनमोहन सिंह जारिया साल 19 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर हुए थे। इस वक्त भी एम्स में शरीक किया गया था, जबकि वो 4 मार्च और 3 अप्रैल को वैक्सीन ली थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनमोहन सिंह इस वक्त राजस्थान से राज्यसभा के रुकन हैं। 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इनकी 2009 में एम्स में बाईपास सर्जरी भी हुई।
इलेक्शंस में सिर्फ एक वोट लेने वाले हुक्मरान जमात बीजेपी के उम्मीदवार, इन्हें घर वालों ने भी वोट देना मुनासिब नहीं समझा। किसी इंतखाब में अगर उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट मिले और वो भी ऐसी सूरत हाल में कि वो मुल्क की हुक्मरान जमात और सबसे बड़ी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हो, तो यकीनन ये सुनने वाले के लिए हैरत की बात तो होगी ही। इसी तरह का एक वाक़या इंडिया की जुनूबी रियासत तमिलनाडु के दही बल्दियाती इंतखाबात में पेश आया है, जहाँ मरकज़ में हुक्मरान जमात बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट मिला है। जब से यह खबर आई है, इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तमिल और अंग्रेजी ज़बान में सिंगल वोट बीजेपी ट्रेंड कर रहा है और इस हैशटैग के तहत एक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार से ज़्यादा उनकी जमात बीजेपी को मजाक और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 50 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाए गए हैं, जिससे कुल वैक्सीनेशन 96 करोड़ 43 लाख से पार कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने बुध के रोज़ यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 50,63,845 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। और अब टेलीग्राम मैसेंजर के यूज़र्स को हुई मुश्किल। दुनिया भर में टेलीग्राम मैसेंजर यूज़र्स को ऑपरेटिंग में मुश्किलात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ऑनलाइन आउटेज ट्रैकर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक रूस, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक में टेलीग्राम मैसेंजर के सारिफिन ने इस सिलसिले में शिकायत की है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खिदमात में चंद घंटों की रुकावट के बाद कल गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल की खिदमत भी मुतासिर हुई थी। मुल्क के कुछ हिस्सों में यह खिदमत अचानक बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारिफिन को ईमेल भेजने या मौसूल करने में मुश्किलात हो रही थी, जिसके बाद ताज़ा तौर पर टेलीग्राम मैसेंजर के मसाइल की शिकायत सामने आई है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 10 करोड़ अफराद गरीब हो गए। कोरोना की वबा की वजह से आलमी सतह पर 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद गरीब हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद ख़त ग़ुरबत के नीचे आ गए हैं और 4 अरब से ज़्यादा अफराद को कोई समाजी इमदाद नहीं मिली है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के कोविड-19 के बहरान के लिए वक्फ फ़ंड इवेंट के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वबा ने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ग़ुरबत पर मजबूर किया है। स्पेन में आतिशफिशां फटने से सैकड़ों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। स्पेनवी जजीरे लाम्पला जजीरे में आतिशफिशां फटने की वजह से मुतासरा इलाके से तकरीबन 700 से 800 अफराद को निकाल लिया गया। मुकामी इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने इत्तला दी। इससे पहले जजीरे पर आतिशफिशां फटने की वजह से तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। आतिशफिशां से निकलने वाला लावा से तकरीबन 1281 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। स्पेनवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने कहा कि वो बुध को लाम्पाला के एक और दौरा करेंगे। ये 3 हफ्तों में लाम्पाला का उनका चौथा दौरा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।